नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आज 22 फरवरी है। केवीएस पीआरटी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कैसा पेपर आया हुआ था। दोस्तों, जैसा कि कल पेपर आया हुआ था, काफ़ी ईजी पेपर था, वैसे ही आज बहुत ईजी पेपर आया है, जैसा कि हमको पता चला है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़नी है और रिमझिम ज़रूर पढ़ना। हिंदी में रिमझिम की समरी पूछी जा रही है। ठीक है ना, रिमझिम आपको ज़रूर पढ़ना। इसकी समरी पूछी जा रही है, पैसेज पूछा जा रहा है, तो आपको इसको ध्यान देना है। दोस्तों, पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए एनईपी से देखिए पूछा ही जा रहा है। डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनईपी 2020 यानी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसका ढांचा पूछा था, तो आप पता ही होगा। ठीक है ना, 5+3+3+4। तो आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। लीडरशिप देखिए आपके सिलेबस में है, तो उससे क्वेश्चन पूछा ही जाना, लेकिन ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टीएलएम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, तो आप फुल फॉर्म एक बार ध्यान दीजिएगा। हम उसका एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, यानी जितने फुल फॉर्म आप पूछे जाते हैं एग्जाम में हम आपको बता देंगे। अधिगम अक्षमता यानी डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। उस ऑटिज्म जो होता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। निपुण भारत से क्वेश्चन पूछा गया है। इम्प्लीमेंट कौन करता है, कब वो लागू हुआ, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी। ठीक है, आपको इसको ध्यान देना। हो सकता है अगले चरण में निपुण का फुल फॉर्म पूछ ले, तो आपको निपुण एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देखिए कल भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, तो आज भी पूछ लिया है, तो इसलिए आप ज़रूर जो क्वेश्चन बताया जाए उसको ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़िएगा। सृजनात्मकता से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है RTE 2009 से क्वेश्चन बना है कि जो एक सप्ताह में, ठीक है ना, कितने घंटे कम से कम पढ़ाना चाहिए, तो मतलब 45 घंटे। इससे क्वेश्चन बना है। दीक्षा ऐप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके पता होगा आपको, जो टीचर होते हैं ना उनके लिए सिलेबस प्रोवाइड करता है, यानी टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है दीक्षा ऐप। ठीक है, इसको आप ध्यान देना है। आपको एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा। और बाल केंद्रित कौन बात करता है, ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक था जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, तो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था। बाल वाटिका का टाइम शायद पूछा गया था कि बाल वाटिका कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए बाल वाटिका होती है, आपको पता होगा। ठीक है, शुरुआती तौर पर ही पढ़ाई जाती है जब बच्चा छोटा होता है, और मस्तिष्क पर जोर देने के लिए होता है। किशोरावस्था से क्वेश्चन काफ़ी बना है, कल भी पूछा गया था आज, यानी आपको किशोरावस्था, यानी देखिए क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हम वही चीज़ यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो आपको किशोरावस्था एक बार पढ़ लेना है, पाठ्यचर्या करिकुलम पढ़ लेना है, और स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो ईवीएस में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी आपको 3 से लेकर के 5 तक की पढ़नी है। आप 1 से लेकर के 5 तक पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, फूड से क्वेश्चन कल पूछा, आज भी पूछा है। फूलों की घाटी से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये कल नहीं पूछा था, तो देखिए आपको घाटियों से पढ़ लेना, यानी आपको जितने नेशनल पार्क हैं तो आपको नेशनल पार्क पढ़ लेने हैं। जैसे उत्तराखंड में जिम कारपेट है पहला नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। और ये सारी चीज़ें आपको एक बार ध्यान देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन, डाइजेशन से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। और फाइबर से देखिए डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। तो आपका फैब्रिक से क्वेश्चन पूछा गया है। नदी से आज भी क्वेश्चन, कल भी पूछा गया था। बीमारियों से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इसके अलावा चांगपा जनजाति से क्वेश्चन शायद पूछा गया था, उनके रहने का स्थान, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। जो देखिए आपके लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो जनजाति होती है, इसके रहने के स्थान जो होते जहाँ पर ये रहते हैं, इसको रेबो कहा जाता है। इसको आप याद रखना। ये टेंट के आकार, ये जो कोन टाइप होता है, टेंट टाइप, ये जो मतलब इनका घर होता है, टेंट होता है एक टाइप का, यानी इसका शेप होता है कोन की तरह। ठीक है, और जो अपने ये जहाँ पासमीना, देखिए कल सेकंड शिफ्ट में पासमीना से क्वेश्चन बना था। ठीक है, पासमीना साल 2 साल के बराबर, सॉरी, जो पासमीना साल होती है, एक पासमीना साल, ठीक है ना, 6, ठीक है ना, सालों के बराबर होती है। साधारण जो साल होते हैं ना, 6 सालों के बराबर होती है। और बुनने में जो टाइम लगता है आपको बता दें 250 घंटे। ठीक, आपको ये भी ध्यान देना है।
इसको आपको याद रखना है दोस्तों। हो सकता है अगले चरण में पूछा जाए क्वेश्चन। और दोस्तों जो ये पाशमीना भेड़ पालते हैं, ये जो आपकी जनजाति होती है चांगपा जनजाति, उनको रखते कहाँ पर है तो लेखा नामक, ठीक है, जो लेखा होता है उसको लेखा बोला जाता है। जहाँ पे रखते हैं उसको, ठीक है ना, अपने बकरियों को, तो उनको लेखा बोला जाता है। ओके, उस जगह कब बोला जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों, लेखा। आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैथ में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आयत से क्वेश्चन बना है, रेक्टेंगल से, मापन से क्वेश्चन बना था, शायद मेजरमेंट से ये क्वेश्चन बना था कि जैसे आप मार्केट जाते हो और कितने केजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। सरलीकरण से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और त्रिकोण बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कोण से क्वेश्चन, एंगल से क्वेश्चन, वॉल्यूम से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 64 से उसको विभाज्य करना है, विभाज्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, कल भी पूछा गया था इसी तरह क्वेश्चन। तो मैथ काफ़ी जी आ रही, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से आप जो है, अगर आप बेसिक मैथ अगर आपकी कंप्लीट है तो आप 20 में से 20 कर सकते हो। हिंदी में दोस्तों आपके पैसेज आया है एनसीईआरटी बेस्ड, हमने बताया रिमझिम आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा समाज से क्वेश्चन पूछा गया, संधि से क्वेश्चन पूछा गया, पर्यायवाची से क्वेश्चन, बादल के साथ पर्यायवाची पूछी गई थी, कारक से, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इससे क्वेश्चन बना है दोस्तों। विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया, संख्यावाचक विशेषण पूछा गया, रचनाकार पूछी गई थी, आज रचना पूछी गई थी, यानी रचना उसका नाम पूछा गया था रचनाकार, ठीक है ना। तो आपको एक बार रचना भी ध्यान देना है, पढ़ लेना है। मुहावरे भी पढ़ना है आपको, तत्सम तद्भव याद पूछे गए थे, इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पूछे जा रहे हैं इससे क्वेश्चन। स्वतंत्रता की ओर करके कोई समरी पूछी गई थी, तो हमने आपको बताया आपको समरी जरूर पढ़नी है एक बार, मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में फिक्स है, एरर आना ही आना है, इसमें टेंस बेस्ड था एरर, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है, एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक। सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन बना है, और पैसिव वॉइस से विजडम से क्वेश्चन कुछ बना था क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। और पैसिव एक्टिव वॉइस नरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेंस से भी क्वेश्चन कुछ बना था। इसके अलावा रीजनिंग में वेन डायग्राम, रक्त संबंध, सीटिंग अरेंजमेंट, ये देखिए ये तो साधारण सी बात है, अगर आप रीजनिंग तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। ये आपका समझ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आज ज़्यादातर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम जीके और करंट अफेयर की बात करें, तो इसमें खेल से क्वेश्चन फीफा से पूछा गया है। फीफा कतर में जो आयोजित हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछे गए रोजर बिन्नी, और अवार्ड पूछा गया था साहित्य अकादमी अवार्ड, शायद डोगरी भाषा का बीना गुप्ता, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना है। तो हमने देखिए कल भी बताया था आपको अवार्ड ज़रूर पढ़ने हैं, नियुक्तियाँ पढ़नी है, ठीक है, आपको बिल्कुल से पढ़ना है, सम्मेलन आप पढ़ लीजिएगा। और हिंदी में जो अवार्ड मिला है दोस्तों आपका साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार, तो बद्री नारायण को मिला है। और अंग्रेजी में दोस्तों अनुराधा रॉय को मिला। ये टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी केवीएस टीजीटी में क्वेश्चन अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो अनुराधा राय हो सकता है, देखिए पूछा जाए अगले चरण में। देखिए साहित्य अकादमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अवार्डों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए कल आपका शायद फिल्म फेस्टिवल गोवा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज भी पूछा गया है, ठीक। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। और अभी देखिए आपको ये भी पढ़ना है, और भी अवार्ड जो आपके फिल्म में मिले हैं, ठीक है, जैसे ऑस्कर वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था। ओके, ये सारी चीज़ें थी। और कंप्यूटर में वही बेसिक पूछा है, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मेरिट हाई जा सकती है, लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर पेपर ईजी आता है तो आप कर ले जाते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका आपका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आप एनालिसिस ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत मिलता है। आपको क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके दोस्तों, जैसे ही हमको और क्वेश्चन पता चलते हैं हम आपको बताएंगे ज़रूर। और जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको आपको अलग वीडियो में बता देंगे। जैसे कि इस समय आपके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, संधि, देखिए आपको संधि और समास, संधि समास इनको हमने अपने वीडियो पर बता रखा है, आप इनको जा कर के देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।